अस्सलाम वालेकुम खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, जब हम टॉपिक देख रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं कि आज किस टॉपिक पर बात की जाए, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पर दिल करता है कि बोलें, बात करें, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इंसान को अंदर से हिला देते हैं, गमज़दा कर देते हैं, एक मिनट के लिए इंसान को किसी और दुनिया में ले जाते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में ऐसी हरकतें होती रहेंगी 21वीं सदी में। जी हाँ, ये कल रात का वाक़या है। आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, खबरों की जीनत भी बना। दानिश नामी शेख दानिश जो बिजनेसमैन है, मारूफ बिजनेसमैन, फैसलाबाद का फिरौन है, खुदा है, जिसने एक यूनिवर्सिटी की तालबा, मेडिकल की तालबा खदीजा को शादी की ऑफर की और अपनी बेटी की उम्र की वो लड़की, वो बच्ची उसकी दोस्त, लेकिन उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन वो फिरौन था, खुदा था। फिरौन को इनकार करना, खुदा को इनकार करना गुस्ताखी होगी खदीजा से कि दानिश साहिब को इनकार कर दिया। दानिश साहिब से इनकार जो है कबूल नहीं हुआ और उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर और घर की मुलाजमा के साथ मिलकर उसके घर में घुसते हैं। और जब घर में घुसते हैं तो पहले नकदी जेवरात चुराई जाती है और फिर जबरदस्ती खदीजा को जो और उसके भाई को वीगो में डालकर अपनी रहाइशगाह पर ले जाते हैं। जब रहाइशगाह पर लेके जाते हैं, उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, उसके साथ जो घटिया हरकतें वो की जा सकती थी, लफ्ज में वो अदा नहीं कर सकती, जो वो करा रहा था उससे कि जूते के तलवे उससे चाटने पर मजबूर कर दिया कि जूते के तलवे चाटो, माफी मांगो। और हैरत की बात यह है कि वो खातून भी उसके साथ खड़ी है, मुलाजमा भी उसके साथ खड़ी है, वो उस बच्ची की दोस्त भी उसके साथ खड़ी है कि खवातीन होकर दूसरी खवातीन की इज्जत का तमाशा कैसे बनने दिया। क्या मकसद था इतना जलील करने का। अपनी बेटी की उम्र थी, बेटी की उम्र की थी, कुछ तो लिहाज करते। और वो खवातीन भी खुदा के लहजे में बोल रही हैं। वो वीडियोस हम चला नहीं सकते, कुछ वीडियोस हम चला नहीं सकते यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, लेकिन देखकर अफसोस होता है कि खातून भी खुदा के लहजे में उस लड़की को कह रही कि अच्छा तुमने इस मुंह से नाम लिया, इस मुंह से इनकार किया, बाल काटे और उसकी आईब्रोज काटी और फिर उसके साथ तशद्दुद किया, जूते के तलवे चाट के उसे कहा कि माफ़ी मांगो कि खुदा के साथ आपने गुस्ताखी कर दी है। अब जो है थाना पुलिस ने जो है फैसलाबाद की ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और 16 के 16 मुलजमान को जो है जेर हिरासत ले लिया है और वो वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं जो वीडियोस बनाई गई थी। और क्योंकि जब उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई तब वीडियो बनाएगी और खदीजा के मुताबिक ये भी ब्लैकमेल किया जाता रहा कि हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे वरना हमें 10 लाख दे दें। तो नाज़रीन, ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं है। हमारे यहाँ रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं। कभी फैसलाबाद वाला वाकया हमारे सामने आता है जब एक खातून को चोरी करने पर भरना करके मारा जाता है, कभी किसी बच्चे को अगवा करके उसके साथ ज्यादती कर ली जाती है, कभी बाप यहाँ पर बेटियों को मार देता है, कभी बाप बच्चियों के साथ ज्यादती कर देता है, कभी भाई बच्चियों के साथ ज्यादती कर देता है। खानदान के ताया चचा कोई ऐसा मर्द नहीं है जो इन औरतों को छोड़ दे। लेकिन अब होगा क्या? अब होगा सिर्फ इसको कुछ दिन के लिए अदालत में रखेंगे, जेल में रखेंगे, लेन देन का मामला होगा और ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और बहुत मुमकिन है ऐसा भी हो कि खदीजा का कसूर निकाला जाए कि खदीजा खुद ऐसी थी, खदीजा ने खुद शादी की ऑफर की, क्योंकि ये मर्द जब अपने आप को छुपाने पर आते हैं और ये दौलत की जिस नशे में चूर थे, और हमारे यहाँ दौलत वालों के लिए और ताकतवर लोगों के लिए तो कोई कानून नहीं होता। कानून भी इसलिए जागा है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएगी। लोगों ने कहा खदीजा को इंसाफ मिलना चाहिए, खदीजा के साथ हम खड़े हैं। खदीजा को इंसाफ यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी खदीजाएं कब्र में उतर चुकी हैं इंसाफ की भीख मांगते मांगते। बहुत सारी लड़कियां हैं, इज्जतें कुर्बान कर चुकी हैं इस धरती पर, लेकिन इस धरती पर जो खुदा बैठे उनके दिल नहीं कांपते, उन लड़कियों के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। हमारी अदालतें कभी रात के 12 बजे खदीजा जैसी लड़कियों के लिए नहीं लगती कि ये वाकयात पाकिस्तान में कम होने लग जाए। हमारी अदालतें रात के 12 बजे सिर्फ इसलिए लगती हैं किसी को वजीर आला का तख्त देना होता है, किसी को वजीर आजम का तख्त देना हो। जब अदालतों के ये मकसद होंगे, अदालतें इस काम पर एजेंडे पर काम करेंगी, तो फिर जब ऐसी लड़कियों की इज्जतें लुटेंगी तो इंसाफ नहीं होगा। हम अपनी अदालतों का भी एहतराम करते हैं, इदारों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन अदालतों को भी खुदा का नाम लें, सियासतदानों के हाथों इस मुल्क को बर्बाद ना करें। अदालतें उठें और जागें कि यहाँ इस मुल्क में हो क्या रहा है, कितनी लाकानूनियत फैल चुकी है। इस ऐसे मुजरिम को, किसी एक भी ऐसे मुजरिम को फांसी की सजा दी
जाती तो पाकिस्तान में शायद जुर्म कम हो जाते, लेकिन यहाँ पर फांसी की सजा नहीं दी जाती, सजाए मौत नहीं दी जाती। यहाँ पर पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल पास नहीं होता। पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं तो सिर्फ अपने मकासद के लिए होते हैं कि इस मुल्क को कैसे लूटना है, इस कुर्सी तक कैसे पहुंचना है, लेकिन उस कुर्सी पर पहुंचकर पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत कैसे करनी है शायद ये इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं होता। तो खुदारा खदीजा को इंसाफ दिलवाइए और हमारी अदालतों के जागने का वक्त आ चुका है। ये सिर्फ सीपीओ ने नोटिस ले लिया, फलाने नोटिस ले ली, ये बात बहुत आगे जा चुकी है। ये बात इतनी आगे जा चुकी है जितनी रात के 12 बजे अदालत लगाना जरूरी होती है वज़ीर आज़म की सीट देने के लिए, उतना ही जरूरी है कि रात के 12 बजे खदीजा के लिए भी अदालत लगे। तब तक अदालत बंद ना हो जब तक खदीजा के मुल्जिमान को, जो खदीजा के साथ किया गया है, जितनी उसकी बेहुरमती की गई है खातून की, उसको चौक चौराहे में लटकाकर फांसी नहीं दी जाती। और सोशल मीडिया पर भी आवाज तब तक उठनी चाहिए जब तक खदीजा के जो मुल्जिम है उनके साथ कोई ऐसी सजा नहीं दी जाती, इबरतनाक सजा। ये सोशल मीडिया पर आवाज नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी कौम का भी एक मसला है कि हम जब किसी मसले पर बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं और जब खामोश होते हैं फिर हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन अब हमें खामोश नहीं होना। अगर आज खदीजा के लिए हम खामोश हो गए तो दरिंदे खुदा की शक्ल में जो बैठे हैं, फिरौन की शक्ल में जो बैठे हैं, मर्द जो औरत को गोश्त का लोथड़ा समझते हैं, तो ये इनकी शैब बढ़ती चली जाएगी। मैं अदालतों से अपनी से बार बार अपील कर रही हूँ कि खदीजा को इंसाफ दिलाइए। खदीजा इंतजार कर रही है। पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बेटी, इस धरती की बेटी, उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इतना बुरा हुआ कि उसके लिए अल्फाज मेरे खत्म हो रहे हैं कि खदीजा की हमदर्दी के लिए मैं क्या बोलूं कि उसकी तजलील, उसकी जग हसाई जो की गई है, उसको पाँव में बिठाया गया, उससे जूते के तलवे चटवाए गए, इससे ज्यादा उसकी तौहीन क्या होगी। उस मजहब के हम मानने वाले हैं जहां औरत को रहमत कहा जाता है, बेटी को रहमत कहा जाता है और खवातीन को घर की इज्जत कहा जाता है, मुल्क को कौम की इज्जत कहा जाता है। ये कैसी इज्जत है जिसको कदमों तले बैठने पर मजबूर कर दिया इस कौम ने, इस दरिंदे नुमा माशरे ने। तो खुदारा दानी जैसे दरिंदों को पकड़ने की जरूरत है और जो उसको फैसिलेट कर रहे हैं। और खुदारा अब यहाँ पर लेन देन वाला मामला नहीं होना चाहिए दानिश के साथ, के बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पर होता यही है ना कि ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। दानिश को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए और खदीजा को, उसको एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। और खदीजा के घर वालों के लिए और खदीजा के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। खदीजा के साथ जो हुआ उस पर हम सब दुखी हैं और खदीजा हम आपके साथ हैं। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।